बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के बांदी का इबरतनाक सबर। हज़रत उमर अभी इस्लाम नहीं लाए थे, बड़े बहादुर और बहुत सख्त थे। आपकी बहादुरी का कहावत बन गई थी। तमाम कबीले आपकी बहादुरी के कायल थे। आपको मालूम हो चुका था कि आपकी बांदी लुबनिया मुसलमान हो गई है। आपने गुस्से में पूछा, बदबख्त बांदी, किस लालच ने तुझे मुसलमान होने पर मजबूर कर दिया? आप उस मुस्लिमा को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर लाएं। लुबनिया पहले तो डरी घबरा गई, पर जब उमर ने उनके पूछा कि कौन सी लालच से वह मुसलमान हुई है तो उसे जोश आया। उसने जवाब दिया, उमर, किसी लालच ने मुझे मुसलमान होने पर नहीं उभारा। हज़रत मोहम्मद कोई मालदार नहीं है, बादशाह नहीं है, हाकिम नहीं है, उनके पास क्या रखा है? उमर ने बात काटते हुए कहा, फिर तू मुसलमान क्यों हुई? लुबनिया ने कहा, इसलिए कि इस्लाम सिर्फ एक खुदा की इबादत करना सिखाता है, बुतों की पूजा करने से मना करता है। उमर ने गजबनाक होकर कहा, बेवकूफ़, ख्याली खुदा को पूछती है, कमबख्त, इस्लाम को छोड़ दे। लुबनिया ने आजीज़ी से कहा, मेरे आका, यह नामुमकिन है। हज़रत उमर को गुस्सा आ गया। उन्होंने लुबनिया को मारना शुरू कर दिया। एक कमज़ोर औरत एक ताकतवर मर्द की मार कैसे सह पाती? लुबनिया तड़पने लगी, चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन सब्र के साथ सहती रही, यहाँ तक कि उमर मारते मारते थक गए। आप एक तरह बैठ गए और कनीज से बोले, लुबनिया, मैंने तुझे रहम की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इस वजह से छोड़ा है कि मैं थक गया हूँ। ज़िंदगी चाहती है तो इस्लाम छोड़ दे। लुबनिया ने बड़ी हिम्मत भरा जवाब दिया, ए उमर, अगर तुम मेरी बोटी बोटी उड़ा दो, हड्डियां तोड़ दो, तो भी यह नामुमकिन है कि इस्लाम छोड़ दूं। मैं तुमसे आजीज़ी के साथ कहती हूँ कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। हज़रत उमर को उसके जवाब पर बड़ा तेश आ गया। अगरचे वह बांदी को मारते मारते थक गए थे, लेकिन उसकी इस बात से उनको इतना जोश आया कि उन्होंने फिर मारना शुरू कर दिया। जब लुबनिया पिट रही थी तो बहुत से लोग उनके चारों ओर जमा हो गए थे और हर आदमी उसे बुरा भला कह रहा था, गालियां दे रहा था, लेकिन उन्हें न गालियों की परवाह थी न मार की। वह बेजुबान जानवर की तरह पिटती जा रही थी, यहाँ तक कि बेदम होकर गिर पड़ी और गिरते ही बेहोश हो गई। उस जगह काफ़ी मजमा था। लोग बड़े जोश और गजब में भरे हुए कनीज के पिटने का तमाशा देख रहे थे कि एक तरफ से शोर व गुल की आवाज़ आई। लोग उस तरफ देखने लगे। उधर से सैकड़ों आदमी एक काले रंग के आदमी को रस्सी में जकड़े लाते हुए नजर आए। उस मजमे ने पहली ही नज़र में पहचान लिया, यह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह के साथ उनके दुश्मनों की भीड़ थी। सब के सब जोश व गज़ब से दीवाना बने हुए थे। वे हज़रत बिलाल को घसीटते ला रहे थे। लात, मुक्के, घूसे, खजूरों की कमचियाँ, चमड़े के कोड़े मारते आ रहे थे। कुछ लोग कंकर और पत्थर भी मार रहे थे। एक बड़ा आदमी भी उनके साथ था। यह उमैया बिन खलफ था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह उसके गुलाम थे। वह आवाज़ दे दे के कह रहा था, मारो इस बदबख्त को, खूब मारो, यह मुसलमान हो गया है, यह बागी और गद्दार है। जब वह मारने के लिए कहता तो लोग जोर जोर से उनको मारते। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह पीट रहे थे। आपका तमाम जिस्म जख्मी हो गया था, जख्मों से खून बह रहा था, मगर आपको ना जख्मों की परवाह थी और ना खून निकलने का डर। ना आपके लबों पर आह थी, ना किसी का सिकवा और ना चेहरे से किसी किस्म का गम और दुख जाहिर हो रहा था। जब आपको कोई पत्थर लगता तो कोई घुसा या लात मारता तो आप नारा लगाते, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब आप अहद का नारा लगाते तो मक्का के कुफ्फार सख्त गजबनाक होकर उससे पहले से ज्यादा तीरों और पत्थरों की बरसात करते। आप कहते, मारो मुझे, मारो, मैं मुसलमान हूँ, एक खुदा का परस्तार हूँ। खुदा ने मुझे इसलिए नहीं पैदा किया कि उसका नाम लूँ और पिटूँ। खुदा की कसम, इस पिटने में भी बहुत लज्जत है। इन वहसी संगदिल दरिंदों में एक भी ऐसा न था जो उन पर रहम खाता, बेरहम भेड़ियों से उन्हें बचाता। धूप सख्त थी, रेत का जर्रा जर्रा खूब जल रहा था, इतना कि उस पर नंगे पैर चलना मुश्किल था। ये लोग हज़रत बिलाल को घसीटते हुए मक्का से बाहर ले गए। उन्हें तपती हुई रेत पर खड़ा कर दिया, कपड़े उतार कर जिस्म को नंगा कर दिया, जिससे जितना मारा गया मारा, फिर जलती हुई रेत पर लिटा दिया गया। एक बड़ा पत्थर आपके सीने पर रख दिया गया ताकि आप करवट लेकर रेत की तपिश से राहत ना पा सके। आप चित पड़े हुए थे,
वजनी पत्थर जिसको कई आदमियों ने उठाकर आपके सीने पर रख दिया था, सीने पर धरा हुआ था। आप हरकत ना कर सकते थे, शरीर झुलस रहा था। प्यास की तेजी की वजह से जुबान और तालू में कांटे से जम गए थे। आप सब्र व शुक्र से ये तमाम सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे। उफ भी ना करते थे। अगर कभी नारा लगाते थे तो वही अहद अहद पुकारते थे, यानी उस खुदा को जिसकी अजमत व जलाल के कायल थे। और मक्का के काफिरों को अगर जिद थी तो अहद के नाम से। जब हज़रत बिलाल अहद का नारा लगाते, अल्लाहु अहद कहते, काफिरों के तन बदन में आग लग जाती, भड़क उठते, सीने पर हाथ रखे हुए पत्थर पर खड़े हो जाते। उमैया चीख कर कहता, बिलाल छोड़ दे, इस कलीमे को छोड़ दे, इस्लाम को, तुझे आज़ाद कर दूंगा, तुझे दौलत दूंगा, तुम इज्जत के साथ, आराम के साथ, ऐश व इशरत के साथ ज़िंदगी बसर करना। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु कहते, उमैया मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा अहद का नारा लगाऊँगा। इस्लाम मेरी नस नस में बस गया है। जब तक रगों में खून जारी है इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेगा। कोई लालच मुझे इस्लाम से नहीं फेर सकता। उमैया गजबनाक हो जाता है। वह कुफ्फार को इशारा करता और वे काफ़ी दिल खोलकर हज़रत बिलाल को मारते। जिस वक्त हज़रत बिलाल पर ये जुल्म हो रहे थे उसी वक्त उनके करीब ही सुहैब रज़ियल्लाहु भी रस्सियों से बंधे जकड़े पड़े थे। कुरैश उनको मारते थे। उनको चित लिटाकर उनके सीने पर दो पहलवान अरब उनके सीने पर खड़े थे और कह रहे थे कि सुहैब खुदा का नाम मत ले, ज़िंदगी चाहता है तो बुतों को माबूद मान, उनकी खुदाई का इकरार कर और उन्हीं की आगे सर झुका। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु सख्त तकलीफ में थे, जलती हुई रेत पर पड़े थे, नंगा बदन था, गर्म रेत ने पूरे बदन में जलन पैदा कर दी थी। उन्हें मारा जा रहा था। उनके सीने पर दो आदमी खड़े थे, पसलियां दबी जा रही थी। मौत और ज़िंदगी का सवाल था, लेकिन इस्लाम ने उनके दिल को इतना सख्त कर दिया था कि बावजूद इतनी तकलीफ़ के ज़ुबान से यही निकलता था कि मरते दम तक इस्लाम न छोड़ूंगा। तुम मारो, यहाँ तक मारो कि मर जाऊं। कुरैश इस नारे को सुनकर और ज़्यादा गजबनाक हुए और उन्होंने उनके सर को पत्थरों से कुचलना शुरू कर दिया। आपका सर फट गया, खून का पल नाला बह निकला, हवास खत्म हो गए, बेहोशी छा गई। आपने बेहोशी की हालत में पानी मांगा। इन दरिंदों में से एक भी ऐसा ना था जो उस बेबस मुसलमान के सूखे गले में कुछ बूंदें टपका देता। हज़रत सुहैब बेदम हो गए। उनके चेहरे पर पीलापन छा गया, आंखें गहरी धंस गई, जिस्म बेहरकत हो गया, मगर सांस अभी तक आ रही थी।